नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की। जैसा कि आप सभी को पता है, लव सीरीज शुरू हो गया है। कल मैंने लियो और स्कॉर्पियो के लिए किया था, तो आज मैं कन्या राशि और मकर राशि के लिए कर रही हूँ, यानी कि वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो लव रीडिंग है, ये हम देखेंगे आपके प्यार भरे जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं 2025 में। आप दोनों की बीच की दूरियां खत्म होगी तो कब खत्म होगी? आप दोनों का प्यार क्या किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जहां पर अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि शादी या फिर एंगेजमेंट, या फिर ऐसा कुछ कि जहां आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ, मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने आज मुझे इतना तो हौसला दे दिया, इतना तो कह दिया कि हमारा ये जो प्यार है अब हम इसे पब्लिकली बता सकते हैं, सोसाइटी में बता सकते हैं, और इसके बाद फिर दूसरा पड़ाव होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे पता है, जो इनसिक्योर हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा प्यार किस ओर जा रहा है, इसकी क्या दिशा होगी, कौन सी मंजिल होगी, और इसका डेस्टिनेशन कौन सा होने वाला है, कहाँ जाएगा ये प्यार। इन सारी बातों का हम पता लगाएंगे आज की यहाँ पर रीडिंग में। मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग आपकी होती है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक सूत्रधार का काम करती हूँ। मैं मीडिएटर हूँ यहाँ पे आपकी एनर्जी को आपसे कनेक्ट करने के लिए। तो एनर्जी का सवाल है तो ध्यान से आपने सवाल भी पूछना, और जब मैं शफल करना शुरू करती हूँ तो आपने सिर्फ और सिर्फ अच्छे थॉट्स ही अपने माइंड में लेकर आना है। अपने पार्टनर के साथ अच्छे पल जो बिताए हैं उनको याद करना है, और जो अच्छे पल आप बिताना चाहते हैं उनको आपने याद करना है। और आपके जो भी प्लान्स हैं, जो आपने सोचा है कि 2025 में ऐसा होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, ये सारी बातों का पता हम अपने टैरो रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। मैं शफल करना शुरू कर रही हूँ। आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है और रीडिंग को ध्यान से सुनना है। रीडिंग आप सन मून राइजिंग से देख सकते हैं या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी जो राशि है और आपके पार्टनर की जो राशि है, यही होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी कहा था। ठीक है? तो कन्या राशि, आपके जो पार्टनर है मकर राशि के, क्या होने वाला है 2025 में? अगर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट चल रहा है तो कब तक कांटेक्ट होगा? आपके पार्टनर, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कहिए। आपको मैसेजेस आ रहे हैं, और प्लीज़ डिवाइन बताए इस वक्त मेरे जितने भी कन्या राशि के जातक हैं उनके पार्टनर की सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर? इस कार्ड को हम नहीं लेंगे, ठीक है? थैंक यू डिवाइन। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी क्या प्लानिंग्स है 2025 में, वो क्या करना चाहते हैं, कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, शादी की और एंगेजमेंट की और एक सही दिशा की और। थैंक यू डिवाइन। इनका प्यार जाएगा या नहीं जाएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये जो आया इनको तो मैं लूँगी भाई, क्योंकि ये आते आते अंदर फ्लिप हो गए थे। मैं दिखा देती हूँ, बहुत प्यारी एनर्जी आई है। थैंक यू कहे डिवाइन को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपकी राशि के लिए रीडिंग लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें, और उस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाए। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जो भी अभी न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं मेरे चैनल पे, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, आभार। एक्सक्यूज मी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ रीडिंग करने के लिए, क्योंकि जब कार्ड्स अच्छे आते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे मतलब निकल के आ रहे हैं और किस किस चीज़ को आप एक्सप्लेन करोगे, है ना। द हाई प्रीस्टेस, द फूल, टू ऑफ कप्स,
ब्यूटीफुल कार्ड। एक्सक्यूज मी, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। अपोलोजाइज फॉर दिस। द लवर, बहुत ही अमेजिंग। वर्गो, 6 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो इंडिया से है, तो मैं खुद भी इंडिया से ही हूँ, तो मुझे बताएं वहाँ का अभी कैसा वेदर है, क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, द सन। बहुत साल हो गए इंडिया गए हुए, बहुत साल। अब मैं बहुत मिस करती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, रीडिंग प्लीज़ ध्यान से देखिए और पूरी देखिए। हमेशा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाता है ना, फिर रीडिंग समझ नहीं आती और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फिर आप लोग कमेंट में कहते हैं कि ये बात समझ नहीं आई है, ये किसकी राशि है, किस राशि के साथ कर रहे हो। क्योंकि कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें और ऐसे बोलती हूँ जो मिक्स हो जाता है। आप लोग जब स्किप करते हैं तो वो एक साथ दोनों जुड़ जाते होंगे, जो मैं ऐसा सोचती हूँ। फिर आप लोग वहाँ पे सवाल करते हैं, तो इसीलिए कृपया करके, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपके जीवन का सवाल है, आपके सवालों के जवाब आपको चाहिए, तो रीडिंग आपको पूरी ही देखनी पड़ेगी शुरू से आखिरी तक, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग्स भी आ गई है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस एक रीडिंग में बहुत अमेजिंग एनर्जी आई है। पहले हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से अभी आप दोनों दूर हैं, थोड़े से तकलीफ में हैं, दुख में हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की जो हालत है वो कुछ इस तरह की है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये 3 मेजर हम कार्ड को लेते हैं। पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो क्यों ऐसी है, किस लिए ऐसी है। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं जो मुझे यहाँ लग रहा है कि इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सौरों में है, चिंता कर रहे हैं, परेशान हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं आपके पार्टनर। और मैं भले ही यहाँ पे प्यार की बात कर रही हूँ, प्यार की रीडिंग कर रही हूँ। देखिए, हम इस संसार में है ना, तो हमारे साथ हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है। आप भी वर्गो अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप भले ही आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के बारे में भी सोचते होंगे। अगर आपका करियर है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी सोच रहे होंगे, ठीक है। समाज के भी बारे में, क्योंकि आप अभी हम सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत 10 चीज़ें हैं ऐसे जो दिमाग में चल रही। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर को देख के ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार को लेके, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बोझ में है। आपको तो लेके देखो मिस कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा वो मिसिंग एनर्जी में है। ना सिर्फ मिस कर रहे, कहीं ना कहीं बीमार भी हैं आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, चिंता बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ की चिंता है? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो इसलिए कोई एक चीज़ मैं पर्टिकुलर तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। बट हाँ, अगर ये चिंता है तो उनका काम हो सकता है, उनका हेल्थ हो सकता है, उनका पैसा हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है। फैमिली का कार्ड आया है यहाँ पे, 7 ऑफ सॉर्ड्स। अपने परिवार को बहुत ध्यान देते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत है आपके पार्टनर पे। ये भी एक कारण है जो आप दोनों दूर हुए हैं, ठीक है। आपको बहुत याद करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी बहुत सर पे है आपके पार्टनर के। क्यों? क्योंकि शादी करना चाहते हैं। पैसों की प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को, बहुत सारे लोगों के जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है।
मनी प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पार्टनर हैं वो घर के बड़े होंगे, ठीक है, बड़े बेटे हो सकते हैं या बड़ी बेटी हो सकती है। वाइसा वर्सा लीजिए रीडिंग को, अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। उनके कंधों पे घर की जिम्मेदारियां हैं, आपके साथ शादी करनी है, पीछे फैमिली को संभालना है, बहुत सारी चीज़ें। आपके पार्टनर की फैमिली में कोई फीमेल ऐसी है जो इस रिश्ते से नाखुश है। कोई तो फीमेल एनर्जी है स्पेशली जो इस रिश्ते को चाहती नहीं है आप दोनों का रिश्ता बने, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है द हाई प्रीस्टेस से। उस पर्सन का नाम आ सकता है मेरे ख्याल से बी से या जे से। आपके पार्टनर का नाम, आपका नाम बी या जे से भी हो सकता है। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थडे जो है वो सेकंड में आता होगा, मतलब 2 नंबर, या आपके पार्टनर का हो सकता है। आपके पार्टनर जो है वो बिजनेस करना चाह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, या अभी उसकी तैयारी कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से ऐसा मैं समझ सकती हूँ कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए एक अच्छी बात साबित होगी क्योंकि यहाँ पे गेनिंग दिख रही है अगर वो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो। और अगर यही बात मैं कहूँ कि वो किसी अच्छे पोस्ट पर है या कहीं अच्छे जगह में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी उनका अच्छा पोस्ट है, तो यहाँ पे 2025 में उनकी सैलरी जो है वो मुझे बढ़ती हुई दिख रही है द सन से। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी इच्छाएं हैं इस वक्त, आपकी बहुत सारी इच्छाएं अपने पार्टनर से। आप उनसे बहुत सवाल पूछते होंगे, ये नेचुरल है, ठीक है, कि शादी कब होगी, कब हमारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये इच्छाओं का कारण है 7 ऑफ कप्स। हो सकता है किसी की केतु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, और इस दौरान आप देख सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ऐसा रहेगा, थोड़ा शांत बोलने वाले हो जाएंगे। वैसे उनका नेचर नहीं है, पर इस दौरान वो काफ़ी शांत रह रहे होंगे। लड़ते नहीं है, पर हाँ बिल्कुल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, पर चुप हो जाते हैं, उस जगह से चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने उनसे बहुत सारे सवाल किए होंगे, कब शादी होगी, हमारा क्या होने वाला है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो उस आर्ग्यूमेंट से उन्होंने क्विट कर लिया अपने आप को, वो चले गए। पर गए हैं, बहुत सारे उनके सर पे जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, प्यार आपसे बहुत करते हैं। ये देखिए, प्यार करते हैं 2 ऑफ कप्स, और इमोशनली अटैच्ड हैं आपके साथ, इमोशनली। द लवर्स का कार्ड देख लीजिए, साथ साथ है 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, मेजर 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 आर्काना जिसे कहते हैं, और मैं लव रीडिंग ही कर रही हूँ। 2025 में देखिए आपका प्यार ना सिर्फ परवान चढ़ेगा, आपके प्यार को एक वैलिडेशन मिलेगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं है तो वो ज़रूर खुश होंगे इस रिश्ते से, आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। एक सर्कल कंप्लीट होगा, बात नहीं कर रहे थे, आप लोगों की बातचीत शुरू होगी, आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। फैमिली में लोग अप्रूवल दे देंगे कि भाई ठीक है, अब इन्होंने अगर इस रास्ते जाना है एक दूसरे के साथ, अगर वो खुश हैं तो जाने दो। किंग ऑफ कप्स अगेन, अपना प्यार लेके आपके पास 2025 में आ रहे हैं आपके पार्टनर। 6 ऑफ सॉर्ड्स, चले गए थे अब वापस आ रहे हैं और अपना प्यार लेकर आ रहे हैं। एक इच्छा के साथ आ रहे हैं कि वापस से इस रिश्ते को हम शुरू करेंगे। द फूल का कार्ड आया है, देख सकते हैं आप।
एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, आपकी तरफ आ रहे हैं और प्यार का ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। यानी कि जो गलतियां हो गई है, जो चीज़ें हो गई है, उनको छोड़ो और नई शुरुआत हम करते हैं। इस तरह का उनकी सोच हो रही है आपके पार्टनर की। एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। आपकी फैमिली की ओर से मुझे ऐसा लग रहा है आपके परिवार में कुछ नई चीज़ हुई है। अब वो नई चीज़ क्या हो सकती है आप देखिएगा, पर कुछ नया हुआ है, कुछ नया इवेंट हुआ है, कुछ शुभ कार्य हुए हैं आपके घर में। सेवन ऑफ कप्स मुझे एक चीज़ और बता रहा है। इच्छाएं तो बहुत है आपकी अपने पार्टनर से। आप जो सवाल कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसा करना, वैसा करना, कब होगा। पर साथ ही साथ मुझे इन इच्छाओं के साथ एक ऐसी चीज़ दिख रही है जो मुझे आपको कहना पड़ेगा कि वर्गो, आप अपने प्यार को ना ऐसे आर्ग्यूमेंट करके मत जाने दो। क्योंकि जो आपका लवर है ना, वो जेन्युइनली आपको बहुत प्यार करता है। पर वर्गो, आपकी एक टेंडेंसी है, वर्गो के जितने जातक होते हैं ना, वर्गो राशि की, आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं। और आर्ग्यूमेंट करने की वजह से वो अपनी चीज़ों को खो देते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं आपको बता रही हूँ, वर्गो राशि के जो लोग होते हैं वो आर्ग्यूमेंट में बहुत पड़ते हैं। तो आर्ग्यूमेंट आपने नहीं करना है, और इससे समय बर्बाद होगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो जो एक प्यार होता है ना, कि नहीं, इतने जद्दोजहद के बाद भी अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार कर रहा है, आपके पास आ रहा है, तो इट मीन्स देखो, कहीं ना कहीं तो इसको हम सच्चा प्यार ही कंसीडर करेंगे ना। पर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। क्यों चले गए थे, तो अब क्या हुआ है, अब ऐसा क्यों, वैसा क्यों, नहीं। आपको अपनी ये आपको अपनी आदत एक छोड़नी ही पड़ेगी अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं मजबूत करना। क्योंकि प्यार आप करते हैं, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तभी आपने कमेंट सेक्शन में आकर कहा कि वर्गो और कैप्रिकॉर्न की रीडिंग कीजिए, लव रीडिंग। प्यार करते हैं तो थोड़ा सा जीवन को बैलेंस करने की भी कोशिश कीजिए, अपने रिश्ते को, अगर मैं कहूँ तो। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने परिवार को छोड़कर भी आपके पास आने के लिए तैयार हो गए। इस हद तक वो आगे बढ़े। और जो मैंने फीमेल एनर्जी बताई है वो आपके पार्टनर की ओर से हो सकता है, पर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके घर का भी कोई इंसान है जो इस रिश्ते को चाहता नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। होता है ना, जब फैमिली में जब हम मिलते हैं, शादी की बात करते हैं, तो हमारा वो घर का भेदी ही लंका ढा देता है, वैसी वाली बात है। प्लीज़ डिवाइन 2025 में और क्या संदेश आप देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताएं डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत स्टॉक कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया से आपको थोड़ा सा दूर रहकर अपनी सेहत पर आपको काम करना। अगर आप अपनी सेहत पे काम नहीं करेंगे, द टावर का कार्ड आया है। और ना सिर्फ सेहत पे काम करना है, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना आपने। अगर आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ेंगे तो 2025 में आपको कोई ना कोई फिर एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप सोशल मीडिया में काम करते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, आप मास कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, ठीक है, एक्टिंग, सिंगिंग, किसी भी इस तरह के फील्ड में हो सकते हैं। तो इस थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहने का मतलब ये है कि अपने काम को नहीं छोड़ना है। जो हम रील्स देख के अपना वक्त बर्बाद करते, उससे दूर रहना, और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, अपने आर्ग्यूमेंट वाले नेचर को आपने कम करना है, तब जाके आपका रिश्ता ठीक होगा। तो 2025 की ये एक मैंने रीडिंग की है।
मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। जय माता दी, लव यू, टेक केयर।